नमस्कार छात्र छात्राओं, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके लिए आया हूँ। आज का वीडियो आप लोगों की करियर काउंसलिंग के लिए है। जो छात्र इंटर पढ़ कर के ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो छात्र बीए कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, उनके लिए डिफेंस स्टडीज़ में क्या क्या संभावनाएँ हैं, क्या क्या स्कोप हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि डिफेंस स्टडीज़ जो बच्चे राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं और एडवेंचरस कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए अति उपयोगी है। और जिनका इंटरेस्ट रक्षा अध्ययन के फील्ड में है, रक्षा क्षेत्र के फील्ड में है, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए यह विषय अति उत्तम है। तो यह विषय 3 विषयों के साथ ग्रेजुएशन में इसको एक विषय के रूप में लिया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो कक्षाएँ चलती हैं, ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। एमए एमएससी में भी इसको जो पीजी करते हैं, एमए एमएससी, उनको एमएससी जो बीएससी किए होते हैं उनको एमएससी की डिग्री मिलती है। एमफिल भी है इसमें, साथ ही साथ पीएचडी भी और यूजीसी नेट भी आप कर सकते हैं। और जो है आजकल जो एमबीए की मांग बढ़ी है, तो डिफेंस मैनेजमेंट में भी एमबीए प्रारंभ हो गया है, एमबीए इन डिफेंस मैनेजमेंट। तो इसमें जो कोर्स हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, यूजीसी नेट, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमबीए इन डिफेंस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, किन किन जगहों पे है डिफेंस स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, उसके बारे में बताता हूँ। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज, मद्रास यूनिवर्सिटी मद्रास, डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी कानपुर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ, मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ, काशी विद्यापीठ वाराणसी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये जो है यहाँ पे एमबीए कराती है ये इंस्टीट्यूट जो है। और फिर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी एमबीए कराती है। ये जो है डिफेंस मैनेजमेंट का कोर्स कराती है, एमबीए इन डिफेंस मैनेजमेंट का कोर्स कराती है। इसको भी आप कर करके जो है मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी फील्ड में जा सकते हैं। तो ये भी एक नया कोर्स प्रारंभ हुआ है, इसका भी स्कोप है, इस साइड में आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो है यह पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ाई जाती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में भी पढ़ाई जाती है, या अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है, जहाँ पे प्रोफेसर गिरीश पांडे जी हैं, जो कि नक्सलवाद के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनका भी वहाँ भी आप अध्ययन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पे पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से यह पूरे भारत में यह इसकी शिक्षा रक्षा एवं शासकीय अध्ययन की दी जाती है। कहीं पे यह सैन्य विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाता है, कहीं यह सैन्य अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है, कहीं रक्षा अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है, कहीं रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाता है। अब इसको पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन यदि आप कर लिए हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आर्मी में आपको जो है इंडियन आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, इंडियन डिफेंस ऑफिसर हो सकते हैं, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर आप हो सकते हैं, मिलिट्री ऑफिसर हो सकते हैं, रिसर्च ऑफिसर हो सकते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि रिसर्च ऑफिसर होने के लिए आपको कम से कम पीजी और यूजीसी नेट या पीएचडी होना आवश्यक है। तो रिसर्च ऑफिसर और साथ ही साथ रिसर्च एसोसिएट भी आप हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। अगर आपने पीएचडी कर ली है, यूजीसी नेट कर लिया है, तो आप कमीशन के थ्रू जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपने जो है ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड किया है, तो आप जो है प्राइमरी या जूनियर सेक्शन में भी सहायक अध्यापक हो सकते हैं। यदि आपने बीएड प्लस बीएड और ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप लेक्चरर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से एजुकेशन की फील्ड में भी जो है आपका है। बीएड और टीएटी आप किए हैं तो असिस्टेंट टीचर हो सकते हैं, बीएड और प्लस पीजी है तो आप लेक्चरर हो सकते हैं, मिलिट्री एनालिस्ट हो सकते हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हो सकते हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर भी हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। तो तीनों विंग में जो है एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर का भी पद होता है, जिसमें आप हायर एजुकेशन प्राप्त करके पीजी कर करके जो है उसमें एजुकेशन इंस्ट्रक्शन का भी काम कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ और भी है इसमें
मिलिट्री जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, कमीशन ऑफिसर हो सकते हैं और एडवोकेट भी हो सकते हैं। बीए प्लस एलएलबी करने के बाद आप एडवोकेट भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आर्मी में एक पोस्ट होती है एडवोकेट जनरल की, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। बीएड और एलएलबी करने के बाद एडवोकेट जनरल भी आप हो सकते हैं। और यदि आप जो है कमीशन ऑफिसर होना चाहते हैं तो बीए करने के बाद आपको सीडीएस के थ्रू जाना पड़ेगा, या अगर आप इंटर स्तर पे जाते हैं तो एनडीए के थ्रू आप जो है आर्मी में जा सकते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी के अलावा जो है जो अन्य रैंक खुले हुए हैं उसके बारे में बताऊं कि जिसमें यूपीएससी से परीक्षा नहीं होती, डायरेक्ट एंट्री भी होती है। इसमें है आपका नॉन यूपीएससी लेवल में है परमानेंट कमीशन होता है, पीसी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है 5 साल के लिए होता है, और एसएससी स्पेशल जो है वुमेन्स के लिए भी खुला हुआ है। तो जो महिलाएं जिनका रक्षा के क्षेत्र में जिनको जाने की जिनका फील्ड है, जो जाना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है रक्षा के क्षेत्र में या देश की सेवा करना चाहते हैं, वो भी जा सकते हैं। उनके लिए 5 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन है और उनकी उम्र 19 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। जो विडो महिलाएं हैं उनको जो है 4 साल की छूट भी मिलती है। तो उनके लिए जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल भी महिलाओं के लिए भी खुला हुआ है। एसएससी फॉर वुमेन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है वुमेन के लिए है। फिर जो है पर्सनल डेवलपमेंट ऑफिसर भी होते हैं, पर्सनल बिलो ऑफिसर भी होते हैं, जिनको पीबीओआर कहा जाता है। साथ ही साथ अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो एयरफोर्स में भी वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत जो है एसएससी के थ्रू जो है जा सकती हैं महिलाएं। जो एनसीसी जो है एसएससी के थ्रू जो एनसीसी है उनको जो सी सर्टिफिकेट प्राप्त हैं उनको जो है डायरेक्ट एंट्री मिलती है। स्पेशल जो है उनके लिए स्पेशल एंट्री स्कीम चलाई गई है। तो जो बीए या बीएससी जो है डिफेंस स्टडी या मिलिट्री साइंस से किए हुए हैं और एनसीसी जिनका सी सर्टिफिकेट है उनकी डायरेक्ट एंट्री भी होती है, एसएससी के थ्रू होती है, डायरेक्ट एंट्री भी वो कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ नेवी में जो है एजुकेशनल ऑफिसर की हो सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे क्षेत्र इसमें खुले हुए हैं जो आप रक्षा एवं साहसिक अध्ययन पढ़ करके आर्मी के क्षेत्र में जा सकते हैं। और स्पेशल एंट्री जो है 5 साल के लिए है। महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था सरकार ने की है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू अपना 5 साल की सेवा केवल दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज बताया आपको कि डिफेंस स्टडीज में करियर क्या है, इंटर के बाद आप क्या करना चाहते हैं। अगर इंटर के बाद चाहते हैं तो सीधे आप आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। एनडीए की परीक्षा आप देते हैं तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। आर्मी की भर्ती होती है, सिंपल भर्ती जो हाई स्कूल इंटर ग्रेड पे होती है, तो उसमें भी आप जो है वो सीधे ग्राउंड ड्यूटी होती है या आर्मी की होती है, आईटीबीपी की होती है, अलग अलग होती है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो आपको मैं मान रहा हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ फायदा पहुंचेगा। जो छात्राएं ग्रेजुएशन किए हुए हैं या इंटर करके जो है नया फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा।